नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव जी की एक पुरानी, अलौकिक और हृदय को छू लेने वाली कथा, जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाली सीख है। कहते हैं, शिव केवल देव नहीं, अनुभव है। जो उन्हें महसूस कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। तो आइए प्राचीन काल की उस कथा में चलते हैं, जहां एक साधारण मानव अपने विश्वास, भक्ति और कर्मों के बल पर स्वयं महादेव से मिलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग एक साधारण युवक की असाधारण चाह। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। जंगलों के बीच बसा हुआ ये गांव शांत, पवित्र और प्रकृति की गोद में था। इसी गांव में एक युवक रहता था, ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही महादेव के उपासक थे। उनका जीवन साधारण था, घर पर बूढ़ी माँ, खेती बाड़ी और छोटा सा कच्चा घर। पर उनके दिल में एक असाधारण इच्छा थी, मैं महादेव के दर्शनों के लिए कैलाश जाऊंगा। गांव वाले हंस पड़ते। कोई कहता, अरे पगले, कैलाश पहुंचना आसान नहीं। कोई बोलता, जीवित जाते हैं, लौटकर कोई नहीं आता। लेकिन ध्रुव एक बात पर अडिग थे, जिसे महादेव बुलाते हैं उसे कौन रोक सकता है। उनकी माँ ने भी कई बार समझाया, बेटा मैं अकेली हूं, तू इतना लंबा मार्ग कैसे तय करेगा। लेकिन ध्रुव हर बार मुस्कुराते और कहते, माँ, महादेव मेरे साथ हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सदाबहार वृक्ष भाग 2, कठिन यात्रा की शुरुआत। एक दिन ध्रुव ने तय कर लिया। सिर पर एक छोटी सी पोटली, हाथ में जल का पात्र और दिल में महादेव का नाम लेकर वो निकल पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरू के कुछ दिन तो उनकी यात्रा आसान रही। पेड़ों की छाया, नदियों की धुन, पक्षियों की चहचहाहट सब जैसे उनके साथी बन गए। लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों में आगे बढ़ने लगे, कठिनाइयां बढ़ती गईं। हाई वोल्टेज रास्ते, खतरनाक ठंड, हड्डियों तक चीर देने वाली पथरीला मार्ग, पंजा, जंगली जानवरों की आवाजें। एक रात गहरे जंगल से गुजरते हुए ध्रुव को सियारों और भालुओं की आवाजें सुनाई दी। दिल में डर था, लेकिन होठों पर ओम नमः शिवाय वो बोलते रहे और आवाजें धीरे धीरे धीमी होती गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 3, महादेव की पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद तेज बारिश ने पूरा रास्ता रोक दिया। ध्रुव एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर कांपने लगे। भूख, ठंड और थकान तीनों ने मिलकर उन्हें लगभग हारने पर मजबूर कर दिया। ध्रुव रोते हुए बोले, भगवान, लगता है अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तभी अचानक एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था और हाथ में रुद्राक्ष की माला। साधु बोले, बेटा, कठिन रास्ते ही महादेव तक पहुंचाते हैं। हार मानकर लौटोगे तो जीवन भर पछताओगे। ध्रुव ने आंसू पोंछे और बोला, मैं महादेव से मिलना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए, फिर याद रखना, भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची भक्ति वाले कभी अकेले नहीं होते। जाओ, आगे बढ़ो। ध्रुव ने प्रणाम किया और फिर यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, पीछे मुड़कर देखा, साधु गायब, जैसे हवा में समा गए हों। ध्रुव समझ गए, ये महादेव की पहली कृपा थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 4, लंगर वाला गांव और दूसरी परीक्षा। आगे रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। लेकिन गांव पर दुखों का साया था, सूखा पड़ा था, खेत जल चुके थे, पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। गांव वाले निराश थे। ध्रुव से बोले, पुत्र, अगर तुम सच में शिव भक्त हो तो हमारे लिए कुछ कर दो। ध्रुव ने सोचा, मैं कैसे मदद करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। लेकिन भीतर से आवाज आए, भक्ति केवल मंत्रों से नहीं, सेवा से भी होती है। ध्रुव ने गांव वालों की मदद शुरू की। किसी के लिए लकड़ी काटी, किसी के लिए पानी लाया, किसी का टूटा घर ठीक किया, किसी की गायों को चारा दिया। दिन रात मेहनत की। गांव वाले दुआएं देने लगे, शिव तुम्हारा भला करे बेटा। कुछ दिनों बाद अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूखी धरती तर हो गई, खेतों में हरियाली लौट आए। सब जानते थे, ये सिर्फ बारिश नहीं, शिव कृपा की वर्षा थी। अब ध्रुव आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में ये साफ हो गया था, महादेव तक पहुंचने का रास्ता सेवा से होकर जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 5, मृत्यु जैसी परीक्षा। जैसे जैसे ध्रुव कैलाश के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता खतरनाक होता जा रहा था। एक रात गहरी खाई के पास चलते हुए अचानक उनका पैर फिसल गया और वे खाई में गिरने लगे। ध्रुव चिल्लाए, महादेव। तभी एक शक्तिशाली हाथ उनके हाथों को पकड़ लेता है। ध्रुव ने ऊपर देखा, एक विशालकाय, जटाधारी, भस्म लेपित पुरुष, 3 नेत्र वाला, गले में नाग और त्रिशूल धारण किए, स्टैंडिंग बिसाइड द क्लिफ।
आधा ध्रुव स्तब्ध रह गए, लेकिन महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी समय नहीं आया, आगे जा ध्रुव। पलक झपकते ही वो रूप अदृश्य हो गया। तभी ध्रुव को समझ आया, संकटों में भी महादेव कभी साथ छोड़ते नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 अंततः कैलाश। सप्ताहों की यात्रा के बाद ध्रुव एक विशाल बर्फीली चोटी पर पहुंचे। सफेद पहाड़, नीला आकाश और चारों ओर घोर शांति। ये वही स्थान था, कैलाश। ध्रुव वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गए। दिन बीता, रात बीती, लेकिन ध्रुव बैठे रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान में बैठे बैठे उन्हें लगा मानो उनका शरीर हल्का हो रहा है। मन शांत, सांसें धीमी, जैसे कोई गहरा प्रकाश उन्हें घेर रहा हो। अचानक उजाला बढ़ा और एक दिव्य आवाज गूंज उठी। ध्रुव। जब उन्होंने आंखें खोली तो सामने वही रूप था। जटाजूट, त्रिनेत्र, गले में सर्प और मुकुट पर चंद्र। स्वयं भगवान भोलेनाथ। ध्रुव भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरी यात्रा पूरी हो गई प्रभु। महादेव बोले, ध्रुव, तुमने केवल यात्रा नहीं की, तुमने परीक्षा दी, धैर्य की, सेवा की, त्याग की और सच्चे विश्वास की। फिर महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यही नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हें अपने भीतर का शिव भी दिखाया है। ध्रुव के शरीर में ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर दौड़ गई। उन्हें लगा मानो उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1 भाग 7 लौटकर बदला हुआ ध्रुव। कुछ दिनों बाद ध्रुव अपने गांव लौटे, लेकिन अब वे पहले जैसे ध्रुव नहीं थे। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति और मन में ज्ञान। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। ध्रुव, तुम तो बदल गए हो। क्या तुमने सचमुच शिव के दर्शन किए? ध्रुव मुस्कुराए, महादेव तो हम सबके साथ हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। वो दिन से ध्रुव सिर्फ शिव भक्त नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन गए। लोग उनसे सीखने लगे, भक्ति क्या है, सहनशीलता क्या है और महादेव का सच्चा मार्ग क्या है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, ध्रुव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। महादेव से मिलने के लिए पहाड़ चढ़ना जरूरी नहीं, जरूरी है भक्ति, सत्य, सेवा और विश्वास। क्योंकि शिव कहीं दूर नहीं, जहां सच्चाई है वहीं शिव है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।